जय माता दी। आज हम नवरात्रों में जो शारदीय नवरात्रे चल रही हैं, माँ जगदम्बा का प्रथम स्वरूप, जिसे जो स्वरूप है माँ शैलपुत्री का, तो आज हम उनको प्रसन्न करने के लिए इस पाठ को करेंगे। इस पाठ के श्रवण करने मात्र से माँ जगदम्बा प्रसन्न हो जाती हैं। वो अपने भक्तों को अभय दान देती हैं और उनकी जो जो मन की इच्छाएं हैं उनको वो अवश्य पूर्ण करती हैं। तो हम इसमें जो दुर्गा सप्तशती के हैं उनके 3 चरित्र का वर्णन किया गया है, जो कि 13 अध्याय हैं। तो हम पहले प्रथम चरित्र है जो वो माँ शैलपुत्री के चरणों में समर्पण करने के लिए, उनसे आशीर्वाद पाने के लिए हम उनका ये पाठ कर रहे हैं। प्रथम चरित्र ऋग्वेद स्वरूप है। पहले अध्याय में मधु व कैटम नामक 2 शक्तिशाली राक्षसों के संहार का वर्णन है, और जो मध्यम चरित्र है उसमें यजुर्वेद स्वरूप है। इसमें दूसरे अध्याय से चौथे अध्याय तक महिषासुर राक्षस के संहार का वर्णन है। जो उत्तम चरित्र है जो सामवेद का स्वरूप है, 5वें अध्याय से 11वें अध्याय तक शुंभ निशुंभ आदि राक्षसों के वध का वर्णन है। 12वें अध्याय में माँ आदि शक्ति के तीनों चरित्रों के पाठ करने का महत्व है। 13वें अध्याय में राजा सूरत एवं समाधि नामक वैश्य को देवी जी द्वारा दिए गए वरदानों का वर्णन है। तो 9 दिनों में इन 13 अध्यायों का पाठ करके अंतिम दिन में माँ का भोग दुर्गा चालीसा, बिंदवेश्वरी चालीसा, स्तोत्र आदि करके आरती करके उसका हमें समापन करना चाहिए। तो हम सबसे पहले माँ जगदम्बा से, माँ शैलपुत्री से ये प्रार्थना करते हैं कि हे करुणामयी माँ, हे जगजननी, हे आनंद व स्नेहमयी माँ, आपकी सदा जय हो। हे अम्बे, पंखहीन पक्षी और भूख से पीड़ित बच्चे जिस प्रकार अपनी माँ की राह देखते हैं, उसी प्रकार मैं आपकी दया की प्रतीक्षा कर रहा हूँ या रही हूँ। हे अमृतमयी माँ, आप शीघ्र ही आकर मुझे दर्शन दीजिए, मैं आपका रहस्य जान सकूं, ऐसी बुद्धि मुझे प्रदान कीजिए। हे माँ दुर्गे, आप पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती हैं। पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा था। वृषभ स्थिता इन माता जी के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प से शोभित है। यह नव दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है। नव दुर्गाओं में प्रथम शैलपुत्री दुर्गा का महत्व और शक्तियाँ अनंत है। नवरात्र पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। इस प्रथम दिन की उपासना में योगी अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं। यहीं से उनकी योग साधना का प्रारंभ होता है। तो माँ की शैलपुत्री माँ जगदम्बा की विशेष कृपा के लिए उनका निमित्त जो आज पाठ करना है वो है देवी कवच। मार्कंडेय ऋषि बोले कि हे पितामह, आप हमें कोई ऐसा परम गुप्त साधन बताइए जिसके द्वारा मनुष्यों की सभी प्रकार से रक्षा हो और जो अभी तक आपने किसी को भी बताया न हो। ब्रह्मा जी बोले कि हे विप्रवर, इस प्रकार का साधन तो परम पवित्र एवं परम गुप्त देवी जी का कवच ही है। इसी से प्राणी मात्र का कल्याण एवं सब प्रकार की रक्षा होती है। उसे सुनिए। देवी जी की 9 मूर्तियों के नाम इस प्रकार हैं। पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथा कुष्मांडा, 5वीं स्कंद माता, 6ठी कात्यायनी, 7वीं कालरात्रि, 8वीं महागौरी, 9वीं सिद्धिदात्री। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रुओं के मध्य फंस गया हो अथवा घोर संकट से ग्रस्त हो, वह मनुष्य भक्ति की शरण में पहुंच जाए तो उसके घोर संकट दूर हो जाते हैं। जो भक्ति भाव से देवी जी का स्मरण करते हैं उनकी सभी प्रकार से उन्नति होती है। हे भगवती, जो भी आपका स्मरण करते हैं निसंशय आप उनकी रक्षा करती हो। प्रेत की सवारी करने वाली चामुंडा देवी हैं। बारही महेश पर, इंद्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर, महेश्वरी बैल पर, कुमारी मोर पर, लक्ष्मी कमल के आसन पर विराजमान हैं। श्वेत रूप धारण करने वाली वृषभ के वाहन वाली ईश्वरी देवी हैं। हंस पर चढ़ी हुई सभी आभूषणों से भूषित ब्रह्मी देवी हैं।
इस प्रकार अनेक रत्नों से विभूषित सभी योग शक्तियों से संयुक्त ये सब माताएं हैं। ये सब देवियां क्रोध युक्त मुद्रा में रथों पर सवार होकर दर्शन देती हैं। ये शंख चक्र गदा शक्ति हल मूसल खेटक तोमर परशु पाश कुंद त्रिशूल उत्तम आयुध शारंग धनुष इत्यादि अस्त्र शस्त्र दैत्यों के शरीर नाश के लिए भक्तों को अभय दान देना के लिए देवताओं के हित के लिए धारण करती हैं। हे देवी, आपके दर्शन कठिन हैं। शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली जगदम्बे, मेरी रक्षा कीजिए। पूर्व दिशा में मेरी रक्षा करें। पूर्व दिशा में मेरी इंद्री देवी रक्षा करें। अग्नि कोण में अग्नि देवता रक्षा करें। दक्षिण दिशा में बाराही नेत्र कोण में खड़ग धारनी रक्षा करें। पश्चिम में वारुणी रक्षा करें। वायु कोण में मृग वाहनी रक्षा करें। उत्तर में कौमारी रक्षा करें। ईशान कोण में शूल धारनी रक्षा करें। ऊपर ब्रह्मणी जी रक्षा करें। नीचे वैष्णवी देवी रक्षा करें। इसी प्रकार सब वाहनी चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया मेरे आगे की, विजय मेरे पीछे की, बाई और अजता दाई और अपराजिता रक्षा करे। उदेतनी मेरी शिखा की रक्षा करें। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करें। बहुओं की यशस्विनी, बहुओं के मध्य में त्रिनेत्रा नासिकाओं की यम घंटा देवी रक्षा करे। नेत्रों के मध्य में त्रिनेत्रा नासिकाओं की यम घंटा देवी, नेत्रों के मध्य में शंखनी, कानों की द्वारवासिनी, कपोलों की माँ कालिका, कानों के मूल देश की शांकरी देवी रक्षा करें। नासिका की सुगंधा, ऊपर के होठ की चर्चिका, नीचे के होठ की अमृत कला एवं जीवा सरस्वती देवी रक्षा करें। दांतों की कौमारी, कंठ की चंडिका, गले की चित्र घंटा, तालु प्रदेश की महामाया रक्षा करें। चिबुक की कामाक्षी, वाणी की सर्वमंगला, ग्रीवा की भद्रकाली, पृष्ठ अस्थियों की धनुर्धारी रक्षा करें। कंठ से बाहरी बाघ की नीलग्रीवा, कंठ नालिका की नलकुबरी, दोनों कंधों की खंगनी एवं मेरे भुजाओं की वज्र धारनी रक्षा करें। दोनों हाथों की दंडनी, अंगुलियों की अंबिका, नाखूनों की सुलेश्वरी, कुक्षी की कुलेश्वरी रक्षा करे। हृदय की ललिता देवी, उदर की शूल धारनी रक्षा करे। स्तनों की मद देवी, मन की शोक विनाशनी, नाभि की कामनी, गुप्त इंद्रियों की ग्रहशेश्वरी, लिंग की पूत कामनी, बुद्धा की महिषावानी रक्षा करें। कटी की भगवती, घुटनों की विंध्यवासिनी, जंघाओं की महादेव बलि देवी रक्षा करें। गुल्फों की नारसिंगी, पांवों के तलुओं की तेजस्वी, अंगुलियों की श्रीधरी देवी और तलुओं की पर्वत वासिनी रक्षा करें। नाखूनों की दुष्ट कराली, केशों की उदर्भ केशनी, रोम छिद्रों की कुमारी और त्वचा की बागेश्वरी रक्षा करें। रक्त मज्जा वसा मांस अस्थियां एवं मैदे की पार्वती, आंतड़ियों की कालरात्रि, पित्त की मुक्तेश्वरी रक्षा करे। पद्म कोश की पद्मावती, कफ की चूड़ामणि, नाखूनों के तेज की ज्वालामुखी, सभी संधियों की अभेद्या देवी रक्षा करे। हे ब्राह्मणी, आप मेरे वीर्य की रक्षा करें। छाया की छत्रेश्वरी और मन बुद्धि अहंकार की धर्म धारनी रक्षा करें। प्राणों की कल्याण शोभना और शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन 5 इंद्रियों की योगनी, स्तव रज तम की नारायणी सर्वदा रक्षा करें। आयु की वाराही, धर्म की वैष्णवी, यश एवं कीर्ति की लक्ष्मी तथा धन विद्या की चक्रनी रक्षा करें। इंद्राणी, आप मेरे गोत्र की, चंडिका मेरे पशुओं की, महालक्ष्मी मेरे पुत्र की, भैरवी मेरे भार्या की रक्षा करें। मेरे पथ की स्पर्धा, मार्ग की श्रेमकारी, राजा के दरबार में महालक्ष्मी एवं सभी दिशाओं में स्थिर होकर विजय मेरी रक्षा करें। और जो भी स्थान कवच में नहीं आए हैं, जो अरक्षित रह गए हैं, उन स्थानों की पाप नाशनी जयंती देवी रक्षा करें। मनुष्य आदि अपना मंगल चाहता है तो एक कदम भी बिना कवच के कहीं नहीं जाए। कवच से नित्य रक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है, वहीं ही उसे धन का लाभ तथा सभी कामनाओं की सिद्धि प्राप्त होती है। पृथ्वी पर उस पुरुष को ऐश्वर्य एवं अतुल संपत्ति प्राप्त होती है। वह मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध भूमि में कोई भी उसे नहीं जीत सकता। त्रिलोक भर में पूजा जाता है। यह देवी कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। इसको अत्यंत श्रद्धा के साथ सावधान होकर तीनों संध्याओं में नित्य पढ़ लेता है, उसे दैवी कला प्राप्त होती है। कोई भी उसे तीनों लोकों में पराजित नहीं कर सकता। उसे अकाल मृत्यु नहीं आती।
वह 100 वर्ष से भी अधिक आयु पाता है। यह कवच उसका तेज, यश और कीर्ति बढ़ा देता है। चंडी पाठ करने वाला पहले कवच पाठ कर ले। जब तक पर्वत वन कानूनों के साथ ये पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक ऐसे पुरुष की संतति होने पर महामाया की कृपा से दैव दुर्लभ परम स्थान की प्राप्ति होती है। कवच का पाठ करने वाला सुंदर रूप को पाकर सदा शिव के साथ आनंद पाता है। इस प्रकार माँ जगदम्बा की विशेष कृपा का पाठ जो कवच है वो संपूर्ण होता है। अब माँ शैलपुत्री के कवच के बाद में अर्गला स्त्रोत का पाठ करने से माँ की अटूट प्रीति होती है। तो चलो अब हम श्रवण करते हैं श्री अर्गला स्तोत्रम। श्री मार्कंडे जी बोले, जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। हे देवी, आपको मेरा नमस्कार है। हे चामुंडे देवी, समस्त प्राणियों के दुख निवारण करने वाली आपकी जय हो। सर्वव्यापक देवी काल रात्रि आपकी जय हो। मधु तथा कैटम दैत्यों का दलन करने वाली ब्रह्मा जी को वर देने वाली आपको नमस्कार है। हे देवी, आप मुझे सुंदर रूप दो, जय दो, यश दो तथा क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली भक्तों के सुखदाता देवी जी को नमस्कार है। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे रक्त बीज का वध करने वाली देवी और चंड मुंड असुरों का विनाश करने वाली माता, मुझे सुंदर रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का वध करो। हे पाप नाशक चंडिके, जो सवर्ता भक्ति पूर्वक आपके चरणों में मस्तक झुकाते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, उनके शत्रुओं का नाश करो। सभी व्याधियों का नाश करने वाली चंडिके, जो आपकी भक्ति पूर्वक स्तुति करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, उनके शत्रुओं का नाश करो। हे देवी जी, आप मुझे सौभाग्य दो, आरोग्य दो, परम सुख दो, रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का विध्वंस करो। मेरा कल्याण कीजिए और उत्तम धन संपत्ति दीजिए। रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे माता, आपके चरणों पर देवता और दैत्य दोनों ही अपने मुक्त की मनियां घिसते रहते हैं। हे मातेश्वरी, अपने भक्त को विद्यावान, यशवान, लक्ष्मीवान करो। बड़े बड़े अभिमानी दैत्यों के अभिमान चूर्ण करने वाली चंडिके, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे चार भुजाओं वाली माता, चतुर्मुख ब्रह्मा जी आपकी स्तुति करते हैं। हे परमेश्वरी, रूप दो, जय दो, यश दो, बैरियों का विध्वंस करो। श्री पार्वती के पति महादेव जी से स्तुत्य है। परमेश्वरी, रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, आप तो कठोर भुज दंड रखने वाले दैत्यों का भी घमंड नाश कर देती हो। हे अम्बिके, आप अपने भक्तों के लिए अपार आनंद की वृद्धि करती हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे मातेश्वरी, आप मुझे वह पत्नी प्रदान करो जो मेरी इच्छाओं के अनुकूल हो और इस भयानक संसार रूपी समुद्र से मुझे तारने वाली हो। उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो। जो पुरुष अर्गला स्त्रोत का पाठ करके महास्त्रोत कीलक का पाठ करता है, वह शतशती के पाठ से जप से मिलने वाले वर एवं श्रेष्ठ संपदा के फल को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार माँ जगदम्बा की विशेष कृपा का पाठ श्री अर्गला स्तोत्रम संपूर्ण होता है। अब हम माँ की और विशेष कृपा पाने के लिए श्री कीलक स्तोत्रम का पाठ करेंगे, जिससे माँ शैलपुत्री की हम पर विशेष कृपा होगी। ओम। मैं उन भगवान सदाशिव को नमस्कार करता हूँ जिनके 3 दिव्य नेत्र हैं, जिनका शरीर विशुद्ध ज्ञान स्वरूप है, जो मोक्ष प्राप्ति के कारण है। अर्ध चंद्रमा जिनके मस्तक पर शोभायान है। श्री मार्कंडे ऋषि बोले कि मंत्रों के शाप एवं उत्कीलन आदि को समझकर पाठ करने वाला पुरुष मोक्ष को पा लेता है, अतः इसका ज्ञान होना आवश्यक है। सब उच्चाटन आदि वस्तुएं इसी स्त्रोत द्वारा पाठ करके सिद्ध होती हैं, और जो इस स्त्रोत का पाठ करके शतशती के पाठ मात्र से स्तुति करते हैं, उन्हें देवी जी सिद्ध हो जाती हैं। उच्चाटन आदि प्रयोगों से उन पुरुषों को मंत्र, औषधि आदि किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। बिना जप के भी सभी उच्चाटन आदि सिद्ध हो जाते हैं। क्या समस्त उच्चाटन आदि इसी से सिद्ध हो जाते हैं?
इस प्रकार लोगों को शंका हुई। तब उस शंका के निवारण के लिए सदा शिव ने लोगों को बुलाकर आज्ञा दी, यह सब सिद्धियां देने वाला शुभ स्रोत है। इस चंडिका स्रोत को भगवान सदा शिव ने गुप्त कर दिया। इस स्रोत के पाठ द्वारा प्राप्त होने वाला पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। साधक सभी प्रकार का क्षेम प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी के दिन एकाग्र होकर जो अपना सब कुछ भक्ति के अर्पण कर देता है, फिर प्रसाद रूपेण ग्रहण कर लेता है, उस पर भगवती प्रसन्न होती हैं। इस रूप के कीलक द्वारा महादेव ने इसे भी कीलन कर दिया है। जो इसके द्वारा सप्तशती का निष्कीलन करके स्पष्ट होकर नित्य पाठ करता है, वह सिद्ध हो जाता है। जो देवी जी का गण एवं गांधर्व होता है, वह कहीं भी घूम रहा हो, उसे कोई भय नहीं होता, ना ही उसकी अकाल मृत्यु होती है। देहांत होने पर वह मोक्ष पाता है। इसलिए इस कीलक स्रोत को समझकर उसका उत्कीलन करके पाठ करना उचित है। जो इस प्रकार नहीं करता, उसका नाश हो जाता है। तभी तो बुद्धिमान इसे समझकर ही उक्त कीलन से संपन्न स्रोत का पाठ आरंभ करते हैं। जो कुछ भी रमणियों से सौंदर्य, सौभाग्य आदि दिखाई देते हैं, ये सबके सब श्री देव की कृपा के फल हैं। इसी कारण इस शुभ स्रोत का जप सदा करते रहना चाहिए। इस स्रोत के मन स्वर में पाठ करने से थोड़ा फल मिलता है और उच्च स्वर में इसका अधिक फल मिलता है। सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। अतः उच्च स्वर से पाठ याद करें। जिस भक्ति की कृपा द्वारा सौभाग्य, आरोग्य, संपत्तियां, शत्रु नाश, परम मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस जगत की माता की स्तुति करनी चाहिए। इस प्रकार माँ जगदम्बा की विशेष कृपा का पाठ अतकीलकम संपूर्ण होता है। अब हम माँ जगदम्बा की पाठ का जो विशेष पाठ है, जिसे रात्रि सूक्तम कहते हैं, उसका हम श्रवण करेंगे। महातत्व आदि रूप व्यापक इंद्रियों से सब देशों में समस्त वस्तुओं को प्रकाशित करने वाली ये रात्रि रूपा देवी अपने उत्पन्न किए हुए जगत के जीवों के शुभाशुभ कर्मों को विशेष रूप से देखती है। उनके अनुरूप फल की व्यवस्था करने के लिए समस्त विभूतियों को धारण करती हैं। ये देवी अमर हैं और संपूर्ण विश्व को नीचे फैलाने वाली लता आदि को तथा ऊपर बढ़ाने वाली वृक्षों को भी व्याप्त करके स्थित हैं। इतना ही नहीं, ये ज्ञान में ज्योति से जीवों के अज्ञान अंधकार का नाश कर देती हैं। पराचित शक्ति रूप रात्रि देवी आकर अपनी बहन ब्रह्म विद्या में उषा देवी को प्रकट करती हैं, जिससे अविद्या में अंधकार स्वयं नष्ट हो जाता है। वे रात्रि देवी इस समय मुझ पर प्रसन्न हो, जिनके आने पर हम लोग अपने घरों में सुख से सोते हैं। ठीक वैसे ही जैसी रात्रि के समय पक्षी वृक्षों पर बनाए हुए घोंसलों से सुख पूर्वक शयन करते हैं, उस करुणमयी रात्रि देवी के अंक में संपूर्ण ग्रामवासी मनुष्य, पैरों से चलने वाले गाय, घोड़े आदि पशु, पंखों से उड़ने वाले पक्षी एवं पतंग आदि, किसी प्रयोजन से यात्रा करने वाले पथिक और बाज आदि भी सुख पूर्वक सोते हैं। हे रात्रि में चित्त शक्ति, तुम कृपा करके वासना में वृत्ति तथा पाप में वृत्ति को हमसे अलग करो। काम आदि तस्कर समुदाय को भी दूर हटाओ, तदंतर हमारे लिए सुख पूर्वक तरने योग्य हो जाओ। हे मोक्षदानी, हे कल्याणकारिणी बन जाओ। हे उषा, हे रात्रि, हे अधिष्ठात्री देवी, सब और फैला हुआ ये अज्ञान में काला अंधकार मेरे निकट आ पहुँचा है। तुम इसे ऋण की भांति दूर करो। जैसे धन देकर अपने भक्तों के ऋण दूर करती हो, उसी प्रकार ज्ञान देकर इस ज्ञान को भी हटा दो। हे रात्रि देवी, तुम दूध देने वाली गौ के समान हो। मैं तुम्हारे समीप आकर स्तुति आदि से तुम्हें अपने अनुकूल करता हूँ। परम व्योम स्वरूप परमात्मा की पुत्री, तुम्हारी कृपा से मैं काम आदि शत्रुओं को जीत चुका हूँ। तुम स्तोम की भांति मेरे इस भविष्य को भी ग्रहण करो। इस प्रकार माँ जगदम्बा शैल पुत्री को प्रसन्न करने हेतु हमने माँ जगदम्बा का पाठ किया, जिसमें हमने कवच, अर्गला, कीलकम और उसके साथ रात्रि सूक्तम का जो पाठ किया है, उससे माँ जगदम्बा अति प्रसन्न होती है। प्रथम दिन हमने यही पाठ करना होता है। अगर इस पाठ को हम श्रवण भी करते हैं, जोत जगाकर इसे श्रवण कीजिए। श्रवण करते हुए मन में माँ शैलपुत्री के नाम का आपने ध्यान करना है। आप देखना
आपकी जो जो समस्याएं हैं माँ जगदम्बा अवश्य उनको दूर करेगी। आपकी जो जो मनोकामना है उनको माँ जगदम्बा पूर्ण करेगी। माँ शैलपुत्री आप सबको आशीर्वाद दे। माँ जगदम्बा आप पर विशेष कृपा करे। इसी के साथ जय माता दी, जय माँ शैलपुत्री।